नमस्ते एरीज, मेष राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल एरीज। अगेन एक टाइमलेस जेंडर प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ करंट एनर्जीज पे। करंट फीलिंग्स आपके न आपके पार्टनर की क्या है, क्या एक दूसरे को लेके सोचते हैं, आने वाले समय में रिश्ते में किस हद तक क्या परिवर्तन है, इन सब चीजों पे रीडिंग्स रहेगी मेरी। बट देखो, हर बार की तरह इस बार भी कहूँ कि रीडिंग जनरल होती है, तो ओपन माइंड से देखिए। हर किसी के साथ में फुल्ली हर चीजें रिलेट होंगी, कोई जरूरी नहीं है। जितनी अच्छी एनर्जीज रीडिंग्स में आती है जरूर क्लेम करें। एंड डिटेल्स में अगर आप अपनी रीडिंग करना चाहते हो, लाइक कि किसी भी सिचुएशंस में पड़ाव में आप स्टक हैं, कंफ्यूज्ड है, कुछ बातें क्लियर करने का मन हो, आप मेरे से टाइम बुक भी करा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। एंड आप इसे जिस भी साइन से देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन, लगन की राशि से, नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं। एंड मेरे चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, मेरे से आगे भी जुड़े रहना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन, ताकि नोटिफिकेशंस मेरी अपकमिंग वीडियोस की आप तक टाइम टू टाइम आती रहे। देखो, अगेन कह रही हूँ, पर्सन की तरफ में 12 के 12 राशियों की एनर्जीज होती है, इसलिए कुछ बातें रोल रिवर्स भी हो सकती है, तो खुले दिमाग से देखिए। चलिए देखते हैं एंजलिक मैसेज आपके लिए एरीज क्या है। The past is now behind you. Release it and embrace new possibilities. A new path is now available to you. Follow it with faith. अपने ऊपर में जरूर भरोसा रखें। एंड कुछ तो है जो जीवन में आपके लिए न्यू, कुछ ईश्वर ने सोच के रखा है, तो आपकी तरफ में आने वाली है। पॉजिटिव रहें। चलिए देखते हैं क्या है डेक में। पहले आपकी प्रेजेंट फीलिंग्स क्या है, सोचते क्या हो आप इस रिश्ते को लेके, यूनिवर्स मुझे बताएं। करंट एनर्जीज क्या है एरीज, मेष राशि। मेष राशि की मुझे एनर्जीज बताएं। एरीज, अगर कहूँ तो आप अपने लिए बहुत कुछ सोचते हुए दिख रहे हैं। लॉट ऑफ प्लानिंग्स है लाइफ को लेके, खुद को लेके। कुछ लोगों के लिए अगर डेटिंग रिलेशनशिप है तो कहूँगी मैरिज की सोच हो सकती है। एंड कुछ लोग ऑलरेडी अगर शादीशुदा है तो कहूँगी उसे नर्चर करना चाह रहे हो। बेबी प्लान्स कुछ लोग करते हुए दिख रहे हो। देखती हूँ और क्या है कार्ड्स में। हम्म कहते हैं ना कि सपने तो बहुत बड़े बड़े हैं पर्सन को लेके, लेकिन रिलेशनशिप में जो खुल के आप कहना चाहते हो, जो करना चाहते हो, शायद उस वे में दिल की बातें उन तक पहुंचा नहीं पा रहे हो। लॉर्ड ऑफ, देखो आपके सारे एक्शंस अगर कहूँ, सारी सोच अगर कहूँ, तो रिलेशनशिप को लेके काफी पॉजिटिव है। इट मीन्स कि आप उनसे बहुत ही बेइंतहा प्यार करते हैं। एंड प्यार के लिए जो भी करना पड़े वो दिख रहा है कि आप करते हुए दिख रहे हो, एक्शंस लेना भी चाहते हो, लेकिन एग्जैक्टली जो फील करते हो दिल से ना, वो उन तक पहुंचा नहीं पा रहे हो। एंड देर इज अ समवन, पता नहीं क्यों ये जिनकी भी एनर्जीज आ रही है, देर इज अ समवन, किसी के प्रेजेंस की वजह से उन तक वो मैसेज, वो चीजें जो आप फील करते हो, जो आप क्या करना चाहते हो, वो सही से करेक्ट वे में उन तक नहीं रिलेट कर पाते हो सकता है कि आपने पास्ट में कई दफा रिश्ते को लेके अपनी चीजों को बताया भी है, लेकिन शायद उस वे में उन्होंने फिलहाल उस तरह से वो नहीं कर पा रहे हैं। प्रॉब्लम्स हैं लॉट ऑफ, ये जिनकी एनर्जीज आ रही है प्रेजेंट में फेस कर रहे हो, ये पास्ट की नहीं बल्कि प्रेजेंट में लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स हैं। लॉट ऑफ हो सकता है कोई एक ना मल्टीपल भी इश्यूज हो जिसे सॉर्ट आउट करना नहीं पॉसिबल है फिलहाल। तो उस तरह से एक्शंस में आप किसी के वजह से आप बहुत ही ज्यादा कहूंगी स्टक दिख रहे हो मुझे अपनी एनर्जीज में। आपने देखो, अगर आपने पॉजिटिव होके कुछ ना एक्शंस लिया था, पर्सन को कुछ बातें कही भी, पास्ट की एनर्जीज में एक्शंस लिए अपने हिसाब से जो बेटर, लेकिन पता नहीं क्यों जो आपने किया वो भारी पड़ गया आप पे। तो फिलहाल में पास्ट की कुछ गलतियां आपके ऊपर में भारी, ऑल्दो कि वो गलतियां नहीं थी, आप खुले ढंग से कुछ चीजें करना चाह रहे थे उनके लिए, है ना, प्यार के रिगार्डिंग, अपने रिगार्डिंग। या कई लोगों के लिए अगर कहूँ तो रिलेशनशिप में मुझे बच्चों वाली भी एक वाइब्स आ रही है कि उन सब चीजों को लेके बातें करना, लेकिन फिलहाल कम्युनिकेशन से अगर कहूँ तो मुझे ये जिनकी भी एनर्जीज आ रही है बहुत ही मिनिमम दिख रही हैं। या होती हैं तो लड़ाई झगड़े कलेश वाला हो जाता है, जो कहना चाह रहे हो दिल से वो नहीं हो पा रहा है, या नहीं कर पा रहे हो, पर्सन तक वो संदेश नहीं पहुंचा पा रहे हो। एंड आपको आगे जाके भी लग रहा है कि आई थिंक वो कभी मेरे को रिलेट नहीं करेंगे। जो मैं वेटिंग एनर्जीज में, देखो आपकी एनर्जीज में मुझे वेटिंग फेजेस भी दिख रही है। आप फ्यूचर्स में चाह रहे हो कि सामने वाला सब चीजों को छोड़ के, सब चीजों को हटाकर आपकी तरफ में एक मैसेज, एक कॉल, टेक्स्ट करे, बट दिख नहीं रहा वो चीजें। एंड
आपको लग रहा है कि मैं ज्यादा ही उनके लिए पॉजिटिव हूँ, इन फ्यूचर्स को लेके भी छूटना बड़ा मुश्किल है ना, ये संबंध टूटना बड़ा मुश्किल है। थोड़े से कुछ तो है जो आप नेगेटिव फ्यूचर्स के रिगार्डिंग सोचने लगते हो कि जो क्रेविंग आपके लिए मतलब आपको मन में है वो क्रेविंग शायद उनको नहीं है, वो कहीं ना कहीं आपको लगता है, फील होता है। तो जो आप न्यू कुछ फेजेस में जाना चाह रहे हो, अपने लिए कुछ सोच रहे हो, वो करेक्ट ढंग से कर नहीं पा रहे हो। आई थिंक आप डिसीजन में भी कहूंगी स्टक हो। देखो ये तो आपकी एनर्जीज हैं। देखती हूँ आपके पार्टनर की प्रेजेंट क्या चल रहा है, उनके मन में क्या है। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी, करंट एनर्जीज क्या है। अपने पर्सन का ध्यान करें, उनके नेम को मनी मन रिपीट करें। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी, एरीज के पार्टनर की फीलिंग सिचुएशंस क्या है, यूनिवर्स मुझे बताएं। एरीज के पर्सन की फीलिंग सिचुएशंस क्या है। इन्होंने अगर कहूँ तो रिसेंट में ही अपनी सिचुएशन को लेके, अपनी जिंदगी को लेके एक क्लियरिटी रखा है, मेंटल क्लियरिटी है इनकी कि मुझे ये करना है, मुझे इस वे में डिसीजन लेना है, एक्शंस है ना। कुछ चीजों को अगर तोड़ना भी पड़े तो इट्स ओके, इनके लिए वो फाइन है। तो कहूंगी वो फेजेस इनकी दिख रही है। जो सक्सेस, जो चीजें इनको खुशियां दे सकती है या जिनसे इनको कोई प्रॉफिट है, तो कहूंगी उनके तरफ में दिखते हुए फेजेस दिख रही हैं। देखती हूँ और क्या है। देखो आपको जितना सोचते हैं उतने इनके मन में अगर कहूँ तो पता नहीं क्यों ये आपको सोचते हैं कि आप एक्चुअल में वैसे नहीं हो, मुंह पे कुछ और रहते हो, बोलते कुछ और हो, बड़बोलापन ज्यादा है, तो ये क्यों ना बोले। अगर आप कुछ ऐसी चीजों को लेके इनको अगर कुछ भी बातें किए थे एंड या करते हो या हाइपर हो जाते हो, तो इनकी भी रिवर्ट में वही चीज है कि वो सामने वाला मेरे को इतना गंदा बोल सकता है या इस तरह से रिलेट कर सकते हैं, इस तरह से पोक कर सकते हैं, तो मैं भी उस चीज के लिए रेडी हूँ। तो इनकी एनर्जी से मुझे एग्रेशन, गुस्सा भी दिख रहा है। ऑल्दो कि आपकी तरफ से मुझे प्यार दिखा कि आप रेस्पेक्ट चाहते हो, गुस्से में भले ही कुछ कह दिए या कहते हो लेकिन रेस्पेक्ट चाहते हैं। इनकी एनर्जीज में मुझे वो वाली बात नहीं दिख रही है। सेल्फ सेंटर्ड है, मेंटल क्लियरिटी है, अपने लिए ज्यादा सोचते हुए दिख रहे हैं एंड औरों पे ज्यादा ध्यान दे। इन देखो इनके हिसाब से अगर कहूँ ना तो आपको कई मल्टीपल्स लोग हैं या कुछ ऐसे लोग हैं कि भड़काते हैं या नेगेटिव बातें करते हैं, इस वजह से आप दोनों का जमता नहीं है। तो प्रेजेंट में ही ये जिनकी भी एनर्जीज आ रही है, प्रेजेंट सिचुएशन दिख रही है कि लड़ाई झगड़े कलेश चल रहा है। या तो बातें नहीं होती या बातें होती हैं तो बिल्कुल बेफिजूल वाली लड़ाई झगड़े। तो इनकी ईगो, इनकी सेल्फ रेस्पेक्ट, आपकी एक एक वर्डिंग्स अगर कहूँ तो इनके माइंड में, दिल में, दिमाग में छाई हुई है। जो भी नेगेटिव बोला है, पॉजिटिव को लेके नहीं है फिलहाल। तभी कहूंगी यहाँ पे एग्रेशन, गुस्सा दिखता है। अगर गुस्से में कही गई बातों को दिमाग में बहुत फिट करके रखे हुए हैं, तो इन ये अपनी डिग्निटी, अपनी चीजों को नहीं, ये रिलेशनशिप में आई थिंक थोड़े से लीड करना चाहते हैं कि मेरे अकॉर्डिंग अगर चलोगे तो ठीक है, नहीं तो आप अपनी गली रहे। हो सकता है इनके करियर में, इनकी जगह या ये इंसान की एनर्जीज में अगर कहूँ तो बीते कुछ मोमेंट से या टाइम से अगर कहूँ तो ये कहीं ना कहीं ट्रांजिशंस चाह रहे हैं या कहूंगी चेंजेस। अपने जॉब प्रोफाइल में भी कहूंगी ये अपना प्रेजेंट जगह को छोड़ना चाह रहे हैं, तो ये चीजें इनकी माइंड में चल रही है। अगर इनको मौका मिलेगा तो ये बदल सकते हैं, अगर कोई वर्क करते हैं तो। या कहूंगी शॉर्ट टर्म की भी कह सकती हूँ एक फेजेस में। देखो इनकी विश डिजायर्स, इनकी फ्यूचर्स के नाम पे अगर कहूँ तो अगर आप इनको रेस्पेक्टफुली या इनके हिसाब से अगर चलते हो तो देन इट्स ओके, तो ये आपको अपना सकते हैं। अगर नहीं तो कहूंगी ये फ्यूचर्स के रिगार्डिंग, देखो ये खुश तो होना चाहते हैं, जिंदगी में स्टेबिलिटी इनको भी चाहिए, लेकिन माइंडसेट आप दोनों का बिल्कुल नहीं मिल पा रहा है। ये जो सपने जिस वे में सोचते हैं शायद आप उस वे में इनको रिलेट नहीं कर पाते हो, या आपको आप इनको रॉन्ग ठहराते हो, तो जो भी है इस वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग या मल्टीपल कुछ इश्यूज की वजह से कलेश प्रेजेंट में ही चलता हुआ दिख रहा है। तो जिनकी प्रेजेंट में ही चीजें चल रही हैं उनसे ज्यादा रिलेट करेंगी। एंड चलिए देखते हैं क्या है अब आउटकम, क्या है इस एनर्जीज का। देखो ऑलरेडी अगर जिनके बच्चे हैं तो बच्चों के लिए इनकी भी एक सोच जाती है कि ये उस चीजों से बैकआउट नहीं करना चाहते हैं ना, अगर है तो। बट सिचुएशंस बिल्कुल ही विपरीत है अगर है तो। ओवरऑल की आउटकम एनर्जीज क्या है, यूनिवर्स मुझे बताएं।
क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, आपको भी दिमाग को सही से ठिकाने लगा, कहते हैं ना कि अपनी एक क्लियरिटी रखनी चाहिए। सोचिए पॉजिटिव होके कि मेरे को इस सिचुएशन में किस वे में किस तरह से हैंडल करना है। तो आई थिंक अपने आप को लो या डाउन ना करें बल्कि सही दिशा में जाएं। चलिए देखते हैं इधर क्या है। 6 ऑफ पेंटिकल्स, ही और शी जो भी आपके पर्सन है, चाहे मेल है या फीमेल है, बट इनकी दिखती है कि कुछ चीज़ों को बैलेंस्ड करना तो चाह रहे हैं, भले ही थोड़ा टाइम लग जाए। तो आई थिंक देखो फ्यूचर्स के रिगार्डिंग आपको लेके चलना ज़रूर चाह रहे हैं, लेकिन प्रेज़ेंट में सिनेरियो बिल्कुल ही विपरीत है। चलिए देखते हैं इसे क्लेरिफाई करके। पहले आपके तरफ में देखते हैं, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जीज को क्लेरिफाई करके देखते हैं कुछ न्यू रिश्ते में क्या चेंजेस है रिश्ते में, यूनिवर्स मुझे बताएं। मल्टीपल टाइम्स कहूंगी एक कार्ड निकल के आए, दैट इज 3 ऑफ सॉर्ड्स, जो कि ये कहीं ना कहीं बताते हैं कि अगर आप किसी एक को जीवन से इनके तरफ में हटाकर अपनी तरफ में इनको लाना चाह रहे हो तो वो पॉसिबिलिटीज नहीं है, देन आपको हार्ट ब्रोकन फेजेस में ही रहना पड़ेगा। बट अगर स्लोली उन सब चीजों को छोड़ते हुए अगर पर्सन से सही से कम्युनिकेट करते हो या आमना सामना, देर इज अ पॉसिबिलिटीज कि आप इस तरह की एक्शंस या सोच रहे हो, अगर प्लान्स कर रहे हो कि अगर डिस्टेंस में रहते हो तो चलो एक टेक मिल के, तो लोग तो रहेंगे, लेकिन अगर अकेले में कोई टाइम मिले तो शायद माइट भी थोड़ा कुछ बेटर भी हो सकता है कम्युनिकेशन। उलझते हुए भी, शुरुआत भले ही उलझी हुई हो या थोड़ी हाइपर हो, लेकिन धीरे धीरे अगर आप दोनों ही बैलेंस वे के कम्युनिकेट करो तो कुछ चीजें सुलझती हुई दिख रही है, अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ेंगे, या कुछ लोग सपोर्ट भी हो सकता है कि करें। लेकिन इनके तरफ के अगर कुछ लोग हैं जिन्हें आप अगर बिल्कुल ही निकालना चाहोगे तो उस टॉपिक से रिलेटेड ये कहीं ना कहीं साइडो साइड फेजेस में जाएंगे। देखते हैं क्या है अब। देखो कुछ टाइम में अगर इनकी एनर्जीज में अगर कहूँ तो इनके फ्रेंड, इनके रिश्तेदार इनकी प्रायोरिटी में रहेंगे जरूर। डिवाइन टाइमिंग, यूनिवर्स मुझे बताएं। हम्म तभी मैं कहूँ तो फर्स्ट कार्ड भी है, तो पास्ट जो बीत गई सो बीत गई। देखो डिवाइन टाइमिंग के अकॉर्डिंग भी अगर कहूँ, द मोर वर्क यू पुट इनटू योरसेल्फ द सूनर इट विल, अपने ऊपर में ये वक्त में काम करिए, खुद में कुछ चेंजेस लाइए, जो लग रहा है कि मेरे को इस तरह से ये चीजें करेक्ट करनी है तो वो कीजिए, एंड हो सकता है कि सूनर जो आप चाह रहे हो, जो आपकी विश डिजायर्स हो, जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो वो आपको जल्द ही मिले। तो होप फॉर द बेस्ट, है ना। एंड होप कि आपको मीटिंग्स अच्छी लगी हो। रिलेट जिनसे भी करें अगर तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर लिख कर बताइएगा कि ये एनर्जीज आपसे रिलेट करी है। एंड जितनी अच्छी एनर्जीज रीडिंग्स पाई है जरूर क्लेम करें। बट अगर अगेन कहूंगी अपनी एनर्जीज अगर रिलेट करानी हो, लाइक कि किसी भी सिचुएशंस में पड़ाव में अगर आप स्टक है, कंफ्यूज है एंड कुछ बातें क्लियर करने का मन हो, तो अपॉइंटमेंट के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। अभी के लिए इतना ही, जल्द ही मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।